जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 42वीं क्लास होगी ना, 42 क्लास होगी, और जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे किससे होंगे? मौर्य वंश से होंगे। हमारे सारे क्वेश्चन किससे होंगे? तो मौर्य वंश से होंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। और आज का मोटिवेशन है, देखिए आज का मोटिवेशन क्या है। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो किस धर्म का अनुयायी था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आजीवक धर्म का। किस धर्म का? आजीवक धर्म का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है? निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है? तो किसने किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य ने। किसने किया था? कौटिल्य ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था? तो किस शासक से हुआ था? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनानंद से। किससे? धनानंद से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो किस कब अपनाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है? अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? अहिंसा, दया, दान। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा पांचवें का? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। बिंदुसार का समकालीन टालमी द्वितीय कहाँ का था? बिंदुसार का समकालीन टालमी द्वितीय कहाँ का था? तो टालमी द्वितीय कहाँ का था? तो छठवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का। कहाँ का था? मिस्र का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू
पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो 8वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनैतिक जीवन पर। किस पर? राजनैतिक जीवन पर हमारा राइट आंसर होगा 8वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाने के पश्चात अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया? किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाने के पश्चात अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया था? तो किसने सौंप दिया था? तो 9वें का हमारा राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त, क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक ना, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। मौर्य काल में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? मौर्य काल में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? तो कौन थे? तो 10वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिष्य। कौन थे? तिष्य। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, हमारा राइट आंसर होगा 11वें का ऑप्शन नंबर सी, 340 ईसा पूर्व में। कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म? तो 340 ईसा पूर्व में। ठीक ना, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे जो अब स्थित है। देखिए क्वेश्चन में दो तरह का आपको आंसर मिल जाएगा। पूछ दे कि क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पैदा हुए थे, तो पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे। लेकिन पूछ क्या रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे जो अब स्थित है। तो अब पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है, इस तरह से पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हमारा राइट आंसर होगा 12वें का ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्या होगा? बिहार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक? तो हमारा राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार के। किसके थे? बिंदुसार के। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया? तो सैंड्रोकोटस किसको कहा गया था? तो 15 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं तुरंत बताऊँगा। मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश किया हूँ बताने के लिए, लेकिन आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं तुरंत बताऊंगा। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।